क्रोध का उत्तर प्रेम से। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिसने उपहार दिया। उसके पास बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। वह व्यक्ति बुद्ध की इस बात से अचंभित हो गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। शिक्षा। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम और धैर्य से देना चाहिए। दूसरी सच्ची दयालुता। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक घायल पक्षी देखा जिसे किसी ने तीर मार दिया था। बुद्ध ने तुरंत पक्षी को उठाया और उसकी मरहम पट्टी करने लगे। उसी समय एक शिकारी वहां आया और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे वापस दो। बुद्ध ने शांत भाव से पूछा, क्या जीवन को बचाने वाला बड़ा होता है या उसे मारने वाला? शिकारी कुछ नहीं बोल सका और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। शिक्षा। करुणा और दया ही सच्चे धर्म की पहचान है। 3 असली अमीरी। एक बार एक अमीर व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, सच्ची अमीरी क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि किसी के पास बहुत धन हो लेकिन वह संतुष्ट न हो तो क्या वह अमीर कहलाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, वह गरीब ही रहेगा। बुद्ध बोले, जो संतोषी है वही सबसे अमीर है, क्योंकि असली अमीरी धन में नहीं बल्कि संतोष में है। शिक्षा। असली संपत्ति धन नहीं बल्कि संतोष और आंतरिक शांति है। चौथा, सही मार्ग कौन सा? एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत भ्रमित हूँ। कोई कहता है कि सत्य यह है तो कोई कहता है कि वह। मैं किसका अनुसरण करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई कहे कि यहाँ एक अमृत का कुआं है तो क्या तुम बिना देखे उसमें कूद जाओगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पहले मैं उसे परखूंगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही किसी की कही हुई बात को बिना सोचे समझे मत मानो। उसे अपने अनुभव से परखो और जो तुम्हें सही लगे वही स्वीकार करो। शिक्षा। अंधविश्वास से बचें और हर बात को तर्क एवं अनुभव के आधार पर परखें। 5. मूर्ख कौन? एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, बुद्ध, तुम एक मूर्ख हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, जो उसे लेकर आया था। बुद्ध बोले, इसी तरह यदि मैं तुम्हारी बुरी बातों को स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। वह व्यक्ति लज्जित होकर चला गया। शिक्षा। किसी की नकारात्मकता को अपनाने से अच्छा है उसे अनदेखा करना। 6. सबसे बड़ी शक्ति। एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा और प्रेम। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम उसे क्षमा कर दो तो तुम उससे ऊंचे हो जाते हो। यदि तुम प्रेम से उत्तर दो तो तुम उसे बदल सकते हो। यही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा को यह बात समझ आ गई और उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। शिक्षा। प्रेम और क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। 7. सच्ची सुगंध। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, सबसे अच्छी सुगंध कौन सी होती है? शिष्य बोले, कमल की, चंदन की या गुलाब की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे अच्छी सुगंध एक अच्छे व्यक्ति के सद्गुणों की होती है। फूलों की सुगंध केवल हवा के साथ बहती है, लेकिन एक अच्छे इंसान की सुगंध पूरे संसार में फैलती है। शिक्षा। अच्छाई और सद्गुणों की सुगंध सबसे प्रभावशाली होती है। 8वें असली ज्ञान। एक बार एक विद्वान पंडित बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और एक खाली कटोरा मंगवाया। उन्होंने उसमें पानी भरते हुए कहा, अगर कटोरा पहले से ही भरा हो तो क्या उसमें और कुछ डाला जा सकता है? पंडित बोला, नहीं, पहले उसे खाली करना होगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तक तुम्हारा मन अहंकार से भरा है तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पहले अपने अहंकार को त्यागो।
पंडित को अपनी भूल समझ आ गई। शिक्षा। सच्चे ज्ञान के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। 9वां भी काम करता हूँ, वह असफल हो जाता है। कृपया कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने हाथ से ताली बजाओ। व्यक्ति ने ताली बजाई। बुद्ध ने पूछा, ताली कितने हाथों से बजती है? व्यक्ति बोला, 2 हाथों से। बुद्ध बोले, एक हाथ तुम्हारा भाग्य है और दूसरा हाथ तुम्हारा परिश्रम। जब तक दोनों साथ नहीं होंगे, सफलता नहीं मिलेगी। केवल भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होगा, मेहनत भी करनी होगी। व्यक्ति ने बुद्ध की बात को समझा और कड़ी मेहनत करने लगा। शिक्षा। भाग्य और परिश्रम दोनों ही सफलता के लिए आवश्यक हैं। 10 महिला अपने मृत बेटे के शव को लेकर रोती हुई बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। वह महिला गांव भर में गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मैं समझ गई, मृत्यु जीवन का एक सत्य है। बुद्ध बोले, जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम दुख में ही रहते हैं। शिक्षा। जीवन और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति का मार्ग है।